बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। आपको मालूम है कि हम मैथ्स एकेडमी में 9th क्लास मैथ्स का सिंध बोर्ड का सिलेबस स्टडी कर रहे हैं और हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 2.6 तक हम कर चुके हैं। आज हम स्टूडेंट्स करेंगे इसकी एक्सरसाइज 2, रिव्यू एक्सरसाइज 2। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में मैं हर एक क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिखूंगी, आपको सब डिटेल में समझाऊंगी और उसके डायरेक्टली आंसर लिखूंगी। ठीक है, और स्क्रीन पर आपको इसके क्वेश्चन शो हो रहे हैं। ठीक है, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए, वहां से आप देखिए और यहाँ पर आपको आंसर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स हमारा ट्रू एंड फॉल्स का, यानी जो सेंटेंसेस सही है उसके आगे हम ट्रू लिखेंगे और जो सेंटेंसेस गलत है उसके आगे हम फॉल्स लिखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है स्टूडेंट्स हमारे पास 0.025। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? आपके पास स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको 0.025। कह रहे हैं कि 0.025 कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज। क्या हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में इस फॉर्म में लिख सकते हैं? 10 की पावर 3। स्टूडेंट, साइंटिफिक नोटेशन मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया, उसके क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए। अब यहाँ पर हम देखें, हमारे पास ये गिवन है क्वेश्चन, हमें कह रहे हैं कि क्या हम इसको इस साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए जी, हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट 0.025। ठीक है, अब हमें मालूम है कि हम साइंटिफिक नोटेशन में ये जो पॉइंट है इसे मूव करके फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगी, कितने डिजिट्स हमने पॉइंट मूव किया है? 2 डिजिट्स हमने पॉइंट मूव किया है। ठीक है, और हमारे पास इसका साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस या प्लस। हम लेफ्ट से राइट गए, लेफ्ट से जब हम राइट मूव करते तो हमारी पावर क्या हो जाती है, माइनस। ठीक है, हमारे पास इसकी साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म क्या आ गई 2.5 10 की पावर -2। तो क्या जो हमें गिवन है क्या ये वही फॉर्म है? नो, हमारे पास जो राइट आंसर आया है वो ये आया है। इट मीन्स डैट जो पार्ट 1 है वो क्या है, फॉल्स। वो क्या है स्टूडेंट्स, फॉल्स। ठीक है, इसी तरीके से हम पार्ट नंबर 2 देखते हैं। लॉगरिथम वाज इन्वेंटेड बाय अल-बेरूनी। के लॉगरिथम को अल-बेरूनी ने इन्वेंट किया था, इंट्रोड्यूस उन्होंने करवाया था। स्टूडेंट, लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन मैंने बहुत डिटेल में दिया, वो वीडियोस आप अगेन वॉच करें, बहुत डिटेल में मैंने सब उसका इंट्रोडक्शन भी बताया है। यहाँ पे मैं आपको शॉर्टली ब्रीफ कर देती हूँ कि अल-बेरूनी ने नहीं किया था, हमारे मुस्लिम मैथमेटिशियन ने फर्स्टली इंट्रोड्यूस करवाया था, जिनका नाम था अबू मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी। लिहाजा अल-बेरूनी ने नहीं करवाया था, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉल्स। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास नंबर 3 है इंटीग्रल पार्ट इन द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। कह रहे हैं कि लॉगरिथम में जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। अब हमारे पास चले हम इससे ही को ले लेते, 2.5 को ही ले लेते, 2.5 और इसके आगे हम एक आध नंबर और इंक्रीज कर देते हैं। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि जो पॉइंट से पहले का होता है ये सब हम पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट। ये कौन सा पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट। और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। आपको मालूम है ना कि जो पॉइंट से पहले नंबर होता है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है ना, ये चीज हम कर चुके। ठीक है, अच्छा जी, और ये जो बाद का पार्ट है ये डेसिमल पार्ट है। ठीक है, ये डेसिमल पार्ट है और इसे हम क्या कहते हैं, इस पार्ट सेकंड पार्ट को फ्रैक्शनल पार्ट भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये चीज तो वो है जिसकी हमें इंफॉर्मेशन भी है और अगेन हमने रिपीट भी कर लिया और अच्छे तरीके से हमारे माइंड में फिक्स हो गया। मैं रिपीट करती हूँ कि पॉइंट से पहले का पार्ट क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट, और ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक भी होता है। और पॉइंट और ये जो पॉइंट के बाद का जो पार्ट होता है डेसिमल पार्ट होता है और ये क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट। अब हमसे कहा जा रहा है कि इंटीग्रल पार्ट इन द लॉगरिथम, के लॉगरिथम में जो इंटीग्रल पार्ट है ऑफ अ नंबर का इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। के लॉगरिथम में जो इंटीग्रल पार्ट है उसे कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये राइट है या रॉन्ग? राइट है। ये क्या है, राइट, कि इंटीग्रल पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक ही कहा जाता है। ठीक है, अच्छा जी, नंबर 4 है हमारे पास मैंटिसा इन द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। अब आपको मालूम है
अच्छा पहले तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि मैंटिसा कह रहे हैं कि लॉगरिथम में हमेशा नेगेटिव होता है। नहीं स्टूडेंट्स, हम ये पढ़ चुके हैं कि जो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है ये प्लस या माइनस यानी पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। लेकिन ये तो जो मैंटिसा है, जो बाद का नंबर है, जो डेसिमल पार्ट है, इसे आप क्या कहते हैं? मैंटिसा। क्या कहते हैं आप इसे? मैंटिसा। तो ये तो जो मैंटिसा है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, हमें कहा जा रहा है कि मैंटिसा इन द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये क्या हो गया हमारे पास? फॉल्स। कि मैंटिसा लॉगरिथम में हमेशा नेगेटिव होता है? नहीं होता, मैंटिसा ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा जी, नंबर 5 पार्ट है हमारे पास लॉग। नंबर 5 पार्ट हमारे पास स्टूडेंट्स इस तरीके से है, लॉग ए बेस ए, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अच्छा जी, ये किसके इक्वल्स कह रहे हैं? इसको अब इन्होंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, a की पावर y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अच्छा जी, पहले इसको क्वेश्चन को लिखा है लॉग की फॉर्म में, लॉगरिथमिक फॉर्म में, अब इसको कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब हम देखते हैं कि क्या इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस लॉग जो गिवन है ये सही है या गलत है। बिल्कुल हम देखते हैं, इसकी बेस क्या है? a। इसकी जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो वही बेस लिखते हैं, और इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे क्या है? y, y इसकी पावर हो जाएगी, इज इक्वल्स टू x जो है वो राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। इट मींस दैट ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस लॉग की गिवन है ये बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई? ट्रू। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या कह रहे हैं? अब फिल इन द ब्लैंक्स में हमें क्या कह रहे हैं? पार्ट नंबर 1 है लॉगरिथम्स हैविंग बेस 10 इज कॉल्ड, यानी लॉगरिथम में अगर बेस 10 हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, अच्छा जी, ये चीज हम पढ़ भी चुके हैं स्टूडेंट्स, और आपके पास क्वेश्चंस स्क्रीन पर शो भी हो रहे हैं। ठीक है, मैं सिर्फ डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ। नंबर 2 है हमारे पास log 1 इज इक्वल्स टू, यानी 1 का लॉग आप निकालें कैलकुलेटर पर, आप इजीली निकाल सकते हैं कि लॉग प्रेस किया देन 1 देन इक्वल्स टू, आपके पास आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, log 1 का आंसर क्या होता है? 0। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लॉगरिथम इज कॉल्ड। हम ये अभी ट्रू फॉल्स में भी पढ़ चुके हैं। कह रहे हैं कि जो लॉगरिथम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लॉगरिथम के जो लॉग में, यानी कि ये लॉग का नंबर मौजूद है, जो लॉग में फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? आपको मालूम है कि ये जो डेसिमल पार्ट है इसे ही फ्रैक्शनल पार्ट कहा जाता है, और ये क्या होता है? इस नंबर का क्या होता है? ये मैंटिसा। जो पॉइंट से पहले का नंबर होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, और जो पॉइंट के साथ जो ये नंबर होता है ये क्या होता है? मैंटिसा। क्या कहा जाता है फ्रैक्शनल पार्ट को? मैंटिसा। ठीक है, अच्छा जी, आपके पास पार्ट नंबर 4 है log 512 इज इक्वल्स टू, यानी कि 512 का आप लॉग निकालेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो आपके पास आंसर क्या आएगा? आप इजीली निकाल सकते हैं, और आपके पास इसका लॉग निकालने के बाद आंसर आएगा 2.7093 कैलकुलेटर की मदद से। तो आप तो इजीली आपको निकालना आता होगा, इतना मैंने आपको समझाया है। ठीक है ना जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास log of m to the base a and log of m to the base m is equals to dash। स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर जी स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 4 है log of m to the base a multiply log of n to the base m is equals to dash। स्टूडेंट्स हम लॉग के जो लॉज हमने पढ़े हैं उसमें हमने ये पढ़ा है कि जो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं हमने ऐड कर देते हैं, लेकिन वो कंडीशन और ये कंडीशन चेंज है। उसमें m और n एक साथ मल्टीप्लाई हो तो पर हम तब उसे हम ऐड करते हैं। इसमें हमें नजर आ रहा है कि m अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं लॉग के साथ और n अलग, और इनके बेसिस स्टूडेंट्स चेंज है a एंड m। मेरी लॉज ऑफ लॉगरिथम की वीडियो मौजूद है, उसमें मैंने लॉज को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है।
और उसमें एक लॉ मैंने चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी वाला भी लॉ मैंने एक्सप्लेन किया, उसका मैंने बाकायदा प्रूफ के साथ उसे समझाया है कि उसका पूरा प्रूफ मैंने आपको उसमें डिटेल में सॉल्व करके बताया कि ये लॉ कैसे प्रूव हुआ। यहाँ पर अगर हम देखें, इसको मैं यहाँ पे अगेन समझाती हूँ कि इसमें अब आंसर कैसे आएगा, अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने लॉगरिथमिक लॉ में चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा है कि इसका लॉ क्या है कि log of n to the base b is equals to log of n to the base a multiply log of a to the base b, यानी कि log of n to the base b किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर बेस b है, लेकिन इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे टू बेसिस नजर आ रहे हैं a एंड b, जो किस चीज को शो कर रहा है कि ये चेंज ऑफ बेस, यानी कि बेसिस आपके चेंज हो गए। अब ये आया कैसे, हम इस चीज को समझते हैं कि ये आता कैसे, इसे सॉल्व कैसे करते हैं हम। आपके पास ये मौजूद है, ठीक है। अब आपके पास चेंज ऑफ बेस, आप जब बेस चेंज करते हैं बी से ए भी कर सकते हैं, बी से एक्स भी कर सकते हैं, 2 अगर बेस है तो उसको 5 भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको ए और एम नजर आ रहा है, बेस अगर आपके पास जो भी मौजूद है उसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या है, उसका मेथड क्या है। अब ये बेस बी है, हमने इसको बेस ए में चेंज करना है। किस में चेंज करना है हमने इसे, ए में। हम क्या करेंगे कि एक दफा जो ये log ऑफ n है ये एज इट इज आप लिखेंगे, ठीक है। आपने b को किस में कन्वर्ट करना है, a बेस में, आपने इसे बेस a में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने न्यू बेस ऐड की है हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम नेक्स्ट टाइम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो बेस हमने नई ऐड की वो क्या है, a, ठीक है। अब मसला रह गया कि अब इसकी बेस क्या होगी, इसकी बेस वही वाली होगी जो पहले से गिवन थी, और वो क्या है हमारे पास b, ठीक है। इस चीज को मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये वही वाली आ गई जो लॉ हमने पढ़ा हुआ है। अब ये आया कैसे था वो मैंने आपको समझाया मेथड। हर क्वेश्चन चेंज ऑफ बेस का इसी फॉर्मूले से आपने सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे कि आपके पास log ऑफ n टू द बेस b मौजूद थी, आपने इसकी बेस चेंज की b से a, ठीक है। log ऑफ n एज इट इज, इसकी बेस हो गई a, चेंज किया आपने। मल्टीप्लाई, अब ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, जो बेस आपने चेंज की है ये उससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और अब इसकी बेस क्या आएगी, इसकी बेस वही पुरानी वाली आ जाएगी जो मौजूद है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक तो हमने इस तरीके से सॉल्व किया कि इसकी बेस b थी, सेकंड हम कर लेते हैं कि b की जगह पर हम रख लेते हैं a, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, वही मेथड अप्लाई करेंगे। ये क्या हो गया आपके पास, log ऑफ n लिखा आपने। अब इसकी बेस हम चेंज करते हैं a से b, मैंने आपको पहले भी बताया आप कुछ भी कर सकते हैं, 2 से 5 कर सकते हैं, a से x करते हैं, वॉट एवर, m से n कर सकते हैं। अब बात है कि आपने इसकी जगह पर बेस चेंज कौन सी करनी है, a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, b, ठीक है। बेस हमने a से b कन्वर्ट की। अब हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमने न्यू बेस ऐड की है, और वो क्या है हमारे पास b। अब बात आई इसकी बेस की, और इसकी बेस पुरानी वाली ही आएगी, और वो क्या आ जाएगी, a, ठीक है। ये आपको मैंने फॉर्मूला किस तरीके से आया उस चीज को मैंने प्रूव किया, ठीक है। अब हमने बेसिस कैसे चेंज की, किस तरीके से होंगी वो भी हमने देखा। सेकंड चीज आप एक इसमें नोटिस कीजिए आप कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को देखें। अगर आपके लॉग सेम है, log n, ठीक है, फिर से सुनिएगा, यहाँ पे आपके लॉग सेम है, लॉग सेम होंगे, log n, बेसिस क्या हो जाएंगे, चेंज, बेस क्या हो जाएंगे, चेंज, ठीक है। और अगर आपके लॉग चेंज होंगे, और अगर आपके लॉग चेंज होंगे यानी कि यहाँ पे n है और यहाँ पर क्या है, a, लॉग क्या होंगे, चेंज। आपके लॉग चेंज n है और इसके बेसिस क्या हो जाएंगे, सेम, ठीक है। बेस क्या हो जाएंगे इसके, सेम। आपको बात समझ आई।
कि इसमें क्या चीज हो रही है कि अगर आपके लॉग सेम है तो उनके बेसिस चेंज होंगे, और अगर लॉग चेंज है तो उनके बेसिस सेम होंगे। कुछ स्टूडेंट्स, आपको क्या कहा जा रहा है कि log of m to the base a multiply log of n to the base m। अब इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इसके आंसर दो हो सकते हैं। दो आंसर्स क्यों हो सकते हैं? आपकी राइट हैंड साइड पे एक दफा बेस a हो सकती है और एक दफा बेस m हो सकती है। अब हम उस तरीके से देखते हैं, और इस बात को याद रखिएगा कि लॉग सेम होंगे तो बेस चेंज होंगे, और लॉग चेंज होंगे तो बेस सेम होंगे। अब हम क्या करेंगे इसको, हमने क्या कहा कि अगर इसका लॉग सेम होगा, अब हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड पे था, यहाँ हमने राइट हैंड साइड पे लिखा है, ठीक है। लॉग हमारे पास सेम हो गए, यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कि लॉग सेम है तो बेसिस चेंज है। लॉग सेम है तो इनके बेसिस क्या हो जाएंगे? चेंज। यानी यहाँ पे a है तो यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा? m, ठीक है। अब हम इसी चीज को दोबारा से लिखते हैं, और हम इसको एक दफा बेस m के साथ लिखा, अब हम बेस a के साथ लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसमें हमने क्या किया कि एक दफा log m लिया, अब हम क्या करते हैं log n के साथ इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। log ऑफ n, log ऑफ n, log सेम हो गए, बेसिस चेंज होंगे। इसका बेस m है तो इसका बेस अब क्या हो जाएगा? a, ठीक है। एक दफा हमने log m के साथ किया, एक दफा हमने इसे सॉल्व log n के साथ किया। इनके हमने log सेम किए, बेसिस चेंज हो गए, यानी ये a से m हो गया, और यहाँ पर देखें log n किया, इनके बेसिस चेंज हो गए, यानी m से क्या हो गया? n। अब आप यहाँ पर देखें कि बेस log सेम है तो बेसिस चेंज है, ठीक है, और log चेंज है तो बेसिस सेम है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें log सेम है log n तो बेसिस चेंज है m n a, और अगर log चेंज है तो बेसिस a n a सेम है। यानी इसका हमारे पास 2 आंसर्स आ गए। कितने आंसर्स आ गए हमारे पास? 2 आंसर्स आ गए। यानी आप दोनों तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं कि log ऑफ m के साथ भी और log ऑफ n के साथ भी, ठीक है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारे पास इसी टाइप का, इसीलिए हम इसे भी अभी ही सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी आप 2 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? बेसिस क्या है हमारे पास? a एंड b। एक दफा हम इसे a बेस के साथ आंसर लिखेंगे और एक दफा हम b बेस के साथ लिखेंगे, ठीक है। और आपके लॉग सेम होंगे, बेसिस चेंज हो जाएंगे, लॉग चेंज होंगे, बेसिस सेम हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसे क्या करते हैं, एक दफा log a के साथ आंसर लिखते हैं। log a लिखा हमने, लॉग सेम हो गए हमारे, इनके बेसिस क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। यानी b है तो क्या हो जाएगा? a। एक आंसर हमारे पास क्या आ गया इसका? log ऑफ a टू द बेस a, ठीक है। अच्छा जी, अब इसी को हम log b के साथ सॉल्व करते हैं, सेकंड आंसर लेकर आते हैं, और वो क्या आ जाएगा हमारा? अब हम देखते हैं log b। लॉग सेम हो गए, इसके बेसिस चेंज हो जाएंगे। a है तो a से क्या हो जाएगा? b, ठीक है। a से क्या हो जाएगा? b। यानी सेकंड आंसर हमारे पास आया log ऑफ b टू द बेस b, ठीक है। यानी इसको हमने फिर से 2 तरीके से सॉल्व कर लिया, और बेसिस चेंज करके। एक दफा बेस a के साथ हम इसका आंसर लेकर आए, और एक दफा एक बेस b के साथ आंसर लेकर आए, ठीक है। और ये चेंजिंग किस तरीके से होती है इसको मैंने बहुत डिटेल में आपको अभी समझाया है, इसको प्रूफ किया है, ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 8 मैंने यहाँ पे लिखा, और पार्ट नंबर 5 और 8 हमारे सेम थे, जो आपको समझ आ गए होंगे। अब हम कर लेते हैं पार्ट नंबर 6 जो हमने छोड़ दिया था, और ये दोनों हमने इसलिए किए थे पहले क्योंकि दोनों सेम थे जी। पार्ट नंबर 6 है द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ, आपके पास क्वेश्चन क्या गिवन है? x इज इक्वल्स टू log ऑफ a, log, आपके पास क्वेश्चन क्या गिवन है? x इज इक्वल्स टू log ऑफ y टू द बेस a। कह रहे हैं कि इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि बेस क्या है? a। अब ये x क्या हो जाएगी? जो इक्वल्स टू की दूसरी साइड इसकी पावर हो जाएगी n इक्वल्स टू y, यानी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी
ए की पावर एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अच्छा जी। पार्ट नंबर 7 है द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ, आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आपके पास ये क्या मौजूद है, ए की पावर 10 इक्वल्स टू वाई। आपने इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लॉग ये इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे क्या है वाई, इसकी बेस क्या हो जाएगी ए, और ये पावर क्या है 10, ये क्या हो जाएगी राइट हैंड साइड की दूसरी साइड आ जाएगा। हमने इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, लॉग ऑफ वाई टू द बेस ए इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, 8 हम सॉल्व कर चुके, अब हम करेंगे पार्ट नंबर 9 सॉल्व। 9 है हमारे पास, कह रहे हैं कि लॉग ऑफ ए, पार्ट 9 है हमारे पास, लॉग ऑफ m ओवर n टू द बेस ए। जी स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा है कि ये लॉज हम पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन रूल का लॉ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, जो किसके इक्वल हो जाता है, लॉग ऑफ m, यानी ये डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, टू द बेस ए माइनस लॉग ऑफ n टू द बेस ए, यानी लॉग एक दफा m के साथ आ जाएगा, एक दफा n के साथ आ जाएगा, बेसिस सेम रहेंगी, लेकिन ये डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, क्या आंसर है इसका, लॉग ऑफ m टू द बेस a माइनस लॉग ऑफ n टू द बेस a। जी, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, लॉग मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट रूल का लॉ अप्लाई हो रहा है, और प्रोडक्ट रूल का लॉ क्या होता है कि ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ऐड हो जाएंगे, यानी log ऑफ 10 प्लस log ऑफ 10। ठीक है, इसका आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया log ऑफ 10 प्लस log ऑफ 10। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, टिक द करेक्ट आंसर्स। इसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, इफ log 10 log, इसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, log ऑफ x टू द पावर log ऑफ x टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 4। आपको x की वैल्यू निकालनी है, log ऑफ x टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 4। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे, 10 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 4। ठीक है, इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अब हम 10 की पावर 4 को किस तरह से लिखते हैं, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या है, कितने 0 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 10,000। 1 2 3 एंड 4, कितने 0 हैं, 4 0। और हमारे पास अगर हम बुक में देखें तो A B C एंड D, हमारे पास D का ये आंसर है। कौन सा आंसर है, ये D पार्ट का ये आंसर है। ठीक है, हम D पर टिक करेंगे। पार्ट नंबर 2 हमारे पास गिवन है 54.58। इसमें हमें स्टूडेंट क्या मालूम करना है, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना है। कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे मालूम करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन की मदद से मालूम करते हैं। ये पॉइंट हमारा मूव होके कहाँ आ जाएगा, 5 के बाद, यानी 5.458, और पॉइंट कितने नंबर मूव हुआ है हमारा, 1 नंबर मूव हुआ है। ठीक है, और यानी 4 के बाद पॉइंट है यहाँ, तो 1 नंबर मूव हुआ है, और पॉइंट आपका राइट से लेफ्ट मूव हुआ है, यानी कि इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। क्या पावर है इसकी, +1, प्लस हम लिखते नहीं, तो हमारे पास जो पावर है वही कैरेक्टरिस्टिक होता है। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास स्टूडेंट क्या आया, 1 आया। जी स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आया, 1 आया। और इसका कौन सा पार्ट है, A एंड B C D, B पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 1, यानी B पार्ट पर हम टिक करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज डैश। जो कॉमन लॉगरिथम होता है स्टूडेंट, उसकी बेस क्या होती है, आपको मालूम है उसकी बेस क्या होती है, 10 होती है उसकी बेस, और 10 हमारे पास कहाँ लिखा हुआ है, पार्ट नंबर D पर लिखा हुआ है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, log x y z। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, log x y z। ये क्या हो जाएगा, log ऑफ x प्लस log ऑफ y एंड प्लस log ऑफ z। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा ये आंसर किस पार्ट पे लिखा हुआ है, A B C एंड D, B पार्ट। B पार्ट हमारा करेक्ट पार्ट है। ठीक है,
और इसका आंसर क्या है हमारे पास, log ऑफ x प्लस log ऑफ y प्लस log ऑफ z। और आप किस पार्ट पर टिक करेंगे, बी पार्ट पर टिक करेंगे। ये आंसर्स मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, आपने इसे पार्ट पर टिक करना है, ठीक है। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन ऑफ। आपके पास क्या कह रहे हैं कि इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी, 0.00789। आपको एक एक पार्ट मैंने सॉल्व करके समझाया है, बहुत डिटेल में समझाया है, डायरेक्टली आंसर नहीं बताया, बहुत लॉजिकल आपको इसके आंसर दिए हैं, एक एक डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है मैंने, ताकि आपको ये आंसर कैसे आए आपके पास इसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास इसका क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। 0.00789 जी स्टूडेंट से क्या लिखे, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखे। हम इसे साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि जीरो पॉइंट मूव करके आपका 7 के बाद आ जाएगा 7.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगी, जितने डिजिट्स पॉइंट मूव करता है वो इसकी पावर होती है 1, 2 एंड 3 डिजिट्स मूव किया है, लेकिन पॉइंट भी मूव किया है लेफ्ट टू राइट, इसकी पावर क्या हो जाएगी -3। इसका आंसर स्टूडेंट क्या है हमारे पास 7.89 मल्टीप्लाई 7.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। और स्टूडेंट्स ये आंसर हमें किस पार्ट में नजर आ रहा है, ये आंसर हमें पार्ट नंबर ए में नजर आ रहा है हमारा। हम किस पर टिक करेंगे, पार्ट नंबर ए पर टिक करेंगे, ठीक है। अब पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, इफ log x इज इक्वल्स टू 2 देन x इज इक्वल्स टू, यानी कि आपने इसमें x की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। अब x की आपके पास log ऑफ x इज इक्वल्स टू 2, हम ये क्वेश्चन सब सॉल्व कर चुके हैं अभी चैप्टर नंबर 2 में कि log ऑफ x आपके पास मालूम है। आपने जब x की वैल्यू मालूम करनी है, इट मीन्स डैट आप क्या करेंगे, एंटी लॉग मालूम करेंगे 2 का, ठीक है। ये क्वेश्चन हम एक्सरसाइजेस में सॉल्व कर चुके हैं ना चैप्टर 2 में कि हम एंटी लॉग मालूम करेंगे तब हमारे पास इसकी x की वैल्यू आ जाएगी, और x2 का एंटी लॉग आप कैलकुलेटर की मदद से मालूम करेंगे। 2 का एंटी लॉग क्या आ जाएगा हमारे पास 100, ठीक है। कैलकुलेटर की मदद से आपको मालूम है कैसे मालूम करते हैं, इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 100। और 100 हमारे पास किस पार्ट में इसका आंसर आ रहा है, सी में आ रहा है, सी में आ रहा है, यानी सी करेक्ट पार्ट है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 हमारे पास मौजूद है, इफ log of 8 base 2 is equals to x, as if log of 8 to the base 2 is equals to x, ठीक है। log of 8 to the base 2 is equals to x, then x is equals to x की वैल्यू मालूम करनी है। सबसे पहले तो हम इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे, 2 इसकी बेस आ गई, x इसकी पावर आ गई इक्वल्स टू 8, ठीक है। ये क्वेश्चन हम स्टूडेंट सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इसे क्या करेंगे कि 2 की पावर 3 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई 2 यानी क्या हो जाएगा 8, बेसिस आपके सेम हो गए तो इसकी पावर्स भी सेम हो जाएंगी, यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि 7 पार्ट में 3 कहाँ लिखा हुआ है, सी पर लिखा हुआ है, यानी सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, बेस इन द नेचुरल लॉगरिथम इज, हमारे पास जो कॉमन लॉगरिथम होता है उसकी बेस 10 होती है और नेचुरल लॉगरिथम की बेस होती है e, क्या होती है, और ये कौन सा पार्ट है, b, ठीक है। और एक ये यूलर नंबर होता है, ये रैशनल नंबर होता है और इसकी वैल्यू होती है 2.71828, ठीक है। और ये नेचुरल लॉगरिथम की बेस होती है, ठीक है। क्या होती है बेस नेचुरल लॉगरिथम की e, ठीक है जी स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 9 है हमारे पास, 3 की पावर क्या है हमारे पास, क्या कह रहे हैं, 3 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 243 कैन बी रिटर्न इन द लॉगरिथमिक फॉर्म है। आपने इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। लॉग, ये बेस 3 है तो लॉग की भी बेस 3 हो जाएगी, जो राइट हैंड साइड पे वो लॉग के साथ आ जाएगा यानी ये लॉग हो जाएगा, और जो पावर है राइट हैंड साइड पे चली जाएगी, यानी इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, लॉग ऑफ 243 टू द बेस 3, लॉग ऑफ 243 टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब आपके पास ये किस पार्ट में आपको आंसर नजर आ रहा है, लॉग ऑफ 243 का बेस 3 5, ये आपको बी पार्ट में नजर आ रहा है, यानी इसका बी पार्ट करेक्ट पार्ट है।
जी स्टूडेंट्स, हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हुई। इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हमने डिटेल में सॉल्व किए। डायरेक्टली आंसर्स मैंने आपको नहीं बताया, बहुत डिटेल में समझाया, लॉजिक देकर समझाया, आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर किए। आपको उम्मीद है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल द मैथ्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज़।